उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड, सुबह सुबह धुंध इतनी घनी कि 5 कदम आगे भी दिखाई न दे। लोग अपने घरों में रजाई में दुबके हुए थे, लेकिन उसी ठंड में एक 15 साल का लड़का आरव स्कूल जाने के लिए घर से निकल पड़ा। उसके जूतों की एड़ियां घिस चुकी थीं, जैकेट पतली थी, लेकिन आंखों में सपने ऐसे जल रहे थे जैसे आग बर्फ को जला दे। चलते चलते जब ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर कर गुजरती, वह कुछ क्षण रुककर अपने हाथों को सांसों से गर्म करता और फिर आगे बढ़ जाता। रास्ते में उसे एक चाय की छोटी सी दुकान दिखाई दी। वहां एक बुजुर्ग चाय वाले बाबा फटे कंबल में कांपते हुए चाय बना रहे थे। आरव हैरानी से बोला, बाबा, इतनी ठंड में भी दुकान खोल रखी? बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा, ठंड तो रोकेगी, लेकिन पेट नहीं रुकता, और सपने भी नहीं। ये लाइन आरव के दिल में गर्म लौ की तरह जल उठी। वह चुपचाप आगे बढ़ गया, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। स्कूल पहुंचा तो बच्चे उस पर हंसने लगे। अरे आरव, फिर वही पुरानी जैकेट, इतनी ठंड में हाथ जमते नहीं। वह मुस्कुराकर सब सह लेता था, क्योंकि उसे पता था आज लोग हंसेंगे, लेकिन कल यही लोग तालियां भी बजाएंगे। क्लास में टीचर ने अनाउंसमेंट किया, साइंस मॉडल कंपटीशन होने वाला है, फर्स्ट प्राइज 25,000 रुपए। क्लास उत्साहित हो गई, लेकिन आरव चुप। टीचर ने पूछा, कुबी, तुम भाग क्यों नहीं लोगे? आरव ने धीमे से कहा, सर, मॉडल बनाने के लिए सामान नहीं है, घर की हालत आप जानते हैं। टीचर कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक बाहर से आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? वह वहीं चाय वाले बाबा थे, हाथ में चाय की केतली और फटा कंबल। टीचर और बच्चे हैरान। बाबा बोले, सर, आज सुबह इस बच्चे की आंखों में एक आग देखी थी। वो आग ठंड को हरा सकती है। मैं चाहता हूं कि ये बच्चा कंपटीशन में भाग ले। जितना सामान चाहिए मैं दूंगा। क्लास और भी हैरान हो गई। एक गरीब चाय वाले बाबा एक बच्चे के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, मैं भी कभी साइंस पढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी और ठंड ने मेरे सपनों को जमा दिया। मैं चाहता हूं ये लड़का न रुके। ये सुनकर कमरे का माहौल बदल गया। टीचर ने आरव को आगे बढ़ने को कहा, और यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। रात दिन मेहनत शुरू हुई। आरव एक छोटा सा सोलर हीट कन्वर्टर मॉडल बना रहा था, एक ऐसा मॉडल जो कम धूप में भी गर्मी पैदा करता। वह रात को 2 बजे तक काम करता। हाथ सुन्न हो जाते, वह अंगीठी पर उन्हें गर्म करता और फिर दोबारा काम में जुट जाता। मां कहती, बॉब, बेटा, इतनी ठंड में मत जागा कर, बीमार पड़ जाएगा। हाँ, ठंड 2 महीने की है, पर मेरा सपना पूरी जिंदगी का। आखिरकार कंपटीशन का दिन आ गया। ठंड और भी भयानक, 4 डिग्री। सब बच्चों ने महंगे महंगे मॉडल लाए थे। आरव एक कोने में अपना साधारण सा मॉडल ही खड़ा था। दूर बाबा भी आए थे, फटे कंबल में कांपते हुए, लेकिन चेहरे पर गर्व था। जज जब आरव के मॉडल तक पहुंचे तो उन्होंने उसे चलाकर देखा। हल्की सी धूप थी, लेकिन मॉडल से हल्की गर्म हवा निकली। जज चौंक गए। इतनी कम रोशनी में भी काम कर रहा है? आरव बोला, सर, जब इंसान ठंड से लड़ सकता है तो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं? पूरी भीड़ ताली बजाने लगी, और फिर नतीजा आया, फर्स्ट प्राइज। आरव, जिस लड़के की जैकेट तक नई नहीं थी, वही आज 25,000 रुपये का इनाम लेकर मंच पर खड़ा था। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने पुरस्कार की राशि बाबा के हाथ में रख दी। बाबा, ये आपकी वजह से है। बाबा की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत है। याद रखना, ठंड कभी किसी को नहीं रोकती। रुकता सिर्फ वह है जिसकी आग बुझ जाती है। उस दिन के बाद आरव ने बाबा की छोटी चाय की दुकान को एक सुंदर क्विक टी कियोस्क में बदल दिया। अब बाबा ठंड में नहीं कांपते,